हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट वॉच। गाइस, जो लोग हमारे नए व्यूवर्स हैं वो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो गाइस, और हमारे वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको जो हम जानकारी देते हैं वो आपको पूरी पता लग जाए। ठीक है, आप आधे ही वीडियो देखोगे, थोड़ी सी देखोगे तो आपको पता नहीं लगेगा। अगर आपके मतलब की वीडियो हो तो आप कोशिश करेगा कि पूरी देखेगा लास्ट तक। ओके, तो गाइज आज हम लास्ट में आपको एक शेयर के बारे में बताएंगे जो आप ले सकते हो, जो आपको आने वाले टाइम में अच्छा, जिसमें प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो गाइज आज हम बात करेंगे फिजिकल शेयर क्या है। ठीक है, फिजिकल शेयर क्या होते हैं और उन्हें डीमेट करवाने के लिए क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो गाइस, जो फिजिकल शेयर होते हैं वो जो जब ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं हुआ करती थी तो फिजिकल शेयर, कागजी शेयर होते थे, उसी से वो हम बाय सेल करते थे। मतलब कागजी शेयर जो होते थे वही आगे आगे फर्दर डील हुआ करते थे। ठीक है, जैसे आपने बेचा, मैंने वो ले लिया, उसके पीछे साइन करवा लेते थे। फिजिकल शेयर के पीछे ना बॉक्स कॉलम बने होते थे, उसमें साइन करवा लेते थे। तो जिस भी बंदे के पास लास्ट, जिसने भी परचेज किया होता है, हर लास्ट बॉक्स में उसके साइन करवा लिए जाते थे। तो गाइज, अब तो वो काम ख़त्म हो गया है, काफ़ी टाइम पहले से ही ख़त्म हो चुका है। तो फिर भी कई लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी भी फिजिकल शेयर पड़े हैं और उनकी गाइज किसी किसी को तो ये भी नहीं पता कि उन शेयरों की वैल्यू क्या हो गई है। वो काफ़ी बढ़ गए हैं और कई जीरो भी हो गए हैं, मैक्सिमम लोगों के तो ज़ीरो हो गए हैं ऐसे शेयर। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं करवाए हैं अपने फिजिकल शेयर डीमेट, वो करवा लीजिए। ठीक है, क्योंकि कोई पता नहीं है कि कब ये प्रोसेस गवर्नमेंट बंद कर दे। पीछे भी 1-1.5 साल पहले भी इसकी डेट मतलब अनाउंस की थी कि उसके बाद नहीं होंगे, लेकिन पता है क्या है, कई लोग नहीं करवाते हैं डीमेट। तो मतलब सेबी ने उसको एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, अभी तो चल ही रहा है। तो गाइज, जिनके पास फिजिकल शेयर हैं वो कैसे डीमेट कराने हैं, अब हम इस पे बात करते हैं। तो गाइज, जैसे कि आपके पास कोई फिजिकल शेयर पड़ा है तो उसे डीमेट कराने के लिए सबसे पहला काम ये है कि आपका डीमेट अकाउंट होना चाहिए। और डीमेट अकाउंट उसका होना चाहिए जिसके नाम पे वो फिजिकल शेयर है, जिसके नाम पे है उसी का डीमेट अकाउंट होना चाहिए। ओके, और सेम एज जैसे फिजिकल शेयर में आपका नाम मेंशन होगा, सेम उसी नेम का डीपी अकाउंट खुलेगा। ठीक है, क्योंकि मैं काम करता हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों के शेयर डीमेट करवाए हैं। तो मैंने गलती क्या देखी है कि उनका फिजिकल शेयर में नाम कुछ और लिखा हुआ है, आज की डेट में उनका पैन कार्ड या आधार कार्ड पे नाम कुछ और है, या ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर आपका जो फिजिकल शेयर पे नेम है और जो डीमेट अकाउंट आपने खुलवाना है उसका नेम सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई गलती है फिजिकल शेयर में, आपका नाम गलत है, तो आप उस कंपनी के रजिस्ट्रार से कांटेक्ट कीजिए और अपना नाम सही करवाइए। ठीक है, और भी अगर कोई क्वेरी शेयर रिलेटेड है, शेयर आपके थे, फिजिकल शेयर आपके पास थे, गुम हो गए हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी आप कंपनी के रजिस्ट्रार से बात कीजिए कि उसे उसकी डुप्लीकेट कॉपी कैसे इशू करवानी है। तो आप जो भी वो फॉर्मेलिटीज़ कहेंगे वो आपने पूरी कर देनी है और बाय ईमेल या फिर कोरियर के थ्रू उनके पास भेज देना है और वो आपको जो है आपके सही नाम पे भेज देंगे। ठीक है, तो गाइज, दो बातें मैंने आपको बता दी, एक जो आपका फिजिकल शेयर है उसका नेम और जो आपने डीपी खुलवानी है वो नेम सेम होने चाहिए और उसी पर्सन का होना चाहिए। ठीक है, पहली बात। और जी, जहाँ पे भी आप डीपी खुलवाओगे, सपोज आपने ज़ीरोधा में खुलवाया है या 5 पैसा में खुलवाया है, ग्रो में खुलवाया है, ठीक है, तो उनके थ्रू आपको एक डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म मिलेगा। ठीक है, या आपकी अगर डीपी किसी बैंक की है, किसी भी बैंक की है, तो उनका भी प्रोसेस सबका सेम है। तो आपको उनकी तरफ से एक डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म पे उस फिजिकल शेयर की सारी डिटेल फिल कर देनी है। ओके, सारी डिटेल, कौन सा शेयर का, उसमें क्या होता है, जो आपका डीपी नंबर होता है वो, आपका जो फिजिकल शेयर है उसका नेम, कंपनी का नेम, उसकी फेस वैल्यू क्या है, आपके पास नंबर ऑफ फिजिकल सर्टिफिकेट कितने हैं,
गाइस जैसे कि सर्टिफिकेट किसी के पास एक हो, उसी कंपनी का एक है, दो भी है, हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, तो आपने लिखने कितने सर्टिफिकेट है, एक है, दो है, तीन है, ठीक है। और फिर क्वांटिटी लिखने की, सारे सर्टिफिकेट को मिला के कितनी क्वांटिटी बनती है आपके शेयरों की, वो आपने इन वर्ड्स भी लिखनी है और न्यूमेरिक में भी लिखनी है, दोनों में लिखना होता है, ओके। और उसकी फेस वैल्यू कितनी है, बॉन्ड है, इक्विटी है, ओके, वो टिक कर देना है आपने। और फ्री है, लॉक इन पीरियड है, ठीक है। तो अगर आपके पास फिजिकल शेयर होगा तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा, तो उसको टिक कर देना है। और फिर उसके बाद आपने अपने साइन करने हैं, वहाँ पे साइन की ऑप्शन होती है, तो अपने सिग्नेचर कर देने, ओके। साइन करने के बाद गाइज, वो एक्चुअली तीन फॉर्म होते हैं, तीन होते हैं। एक जो हमारे पास डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म आता है उसमें एक वाइट कलर का होता है, और सारे सेम ही होते हैं, मतलब तीन का पेयर होता है, वो सेट होते हैं तीन के। तो जो क्या कहते हैं, एक वाइट होता है, उसके नीचे पिंक होता है, उसके नीचे येलो होता है, ठीक है। तो जो वाइट और पिंक है वो तो जो आपकी डीपी वाले हैं, जहां आपने डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म सबमिट करना है, ठीक है, जहां आपकी डीपी खुली है, ज़ीरोधा ग्रो 5 पैसा, ठीक है, कहीं भी हो, तो आपने दो जो फॉर्म है फिजिकल शेयर के साथ उनके पास जमा हो जाएंगे, ठीक है। और एक जो आपको है वो आपको रिसीविंग दे देंगे, ठीक है, अपना साइन वगैरह करके वो रिसीविंग, ताकि आपको फ्यूचर में पता कर सको कि शेयर क्या स्टेटस है, डीमेट हुए नहीं हुए, ठीक है। तो उसके बाद और गाइस आपको बताना था मैंने कि जब आप ये सारा फिल करके उसके बाद जमा कराओगे तो एक तो रिसीविंग ले लेनी है आपने, और आपने टाइम टू टाइम चेक करते रहना है कि आपके डीमेट अकाउंट में आ गए शेयर, ये नहीं आए। अगर नहीं आए तो आप अपनी जहाँ पे आपने रिक्वेस्ट फॉर्म दिया है वहाँ कांटेक्ट कीजिए। और हाँ, एक चीज़ मैं भूल ही गया कि हमने उस डीमेट रिक्वेस्ट के साथ, क्योंकि जो फिजिकल शेयर होते थे वो काफ़ी पुराने होते थे, उस टाइम पे आपका साइन क्या था क्या नहीं था, ठीक है, आपका एड्रेस क्या था, मोबाइल नंबर क्या था, ईमेल क्या था, तो वो चीज़ें पहले हमने अपडेट नहीं कराई होती। इस वजह से आपने उस डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म के साथ साथ आपने एक ISR 1 और ISR 2 ज़रूर भेजना है। अगर आप नहीं भेजते हो ISR 1 और 2, तो आपको आपका जो डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म वो रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो आपको रिजेक्ट ना हो इसलिए आप एडवांस में पहले से ही ISR 1, 2 और उसके साथ अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, DP नंबर, ओके, ये सारी चीज़ें सेल्फ अटेस्टेड करके भेज देनी है। और हाँ, जो ISR 2 होता है वो फॉर्म जो है वो बैंक अटेस्ट करके देता है आपके सिग्नेचर को, ठीक है, साइन वेरीफाई होते हैं जो। तो आपने ISR 2 ऑनलाइन PDF डाउनलोड कर लेनी है, और उस पर सारी डिटेल भर के आपने बैंक में जाना है। बैंक वाले जो फॉर्म जो आप भर पाओगे वो आप भर लेना, और जो नहीं पता होगा वो बैंक वालों से पूछ के भर लेना। जैसे कि उसमें ISR 2 में ये भी बताना होता है कि आपका अकाउंट कब खुला था, किस डेट को खुला था, ये बैंक वाले बताएंगे, ठीक है। बैंक वालों का ईमेल, बैंक वाला को कॉन्टैक्ट नंबर, बैंक का एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपने भर लेनी है। अगर आपको नहीं पता तो बैंक से भरवा लेना, और अपने साइन को अटेस्ट करवा लेना बैंक से, ठीक है, और वो साथ में लगा देना। और जो ISR 1 है उसके साथ अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, और हाँ, अगर नॉमिनेशन नहीं हुआ है तो आपने नॉमिनेशन भी भर देना है, बट नॉमिनेशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने तो डीमेट ही करवा लेने अपने अकाउंट में, तो नॉमिनेशन आप वहाँ करवा सकते हो अपने डीमेट अकाउंट में, ओके। तो गाइज, आई होप कि आप लोगों को पता लग गया होगा कि फिजिकल शेयर को डीमेट कैसे कराना है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसको नहीं पता है तो आप ये वीडियो उनको भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। और जल्दी से जल्दी अपने फिजिकल शेयर को डीमेट करवा लीजिए, ओके। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज की वीडियो में जो लास्ट तक देखेगा उसको हम बताएंगे कि कौन सा एक शेयर बताएंगे जो फ्यूचर में चल सकता है। तो गाइस, मेरा आज का लार्ज कैप स्टॉक का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। वो आपको पता है कि जो हमारे अंबानी जी हैं वो पूरे वर्ल्ड में आई थिंक 10th रैंक पे आते हैं। तो
उनकी कंपनी है, बहुत भरोसेमंद कंपनी है। रिलायंस ग्रुप काफ़ी जाना माना इंडिया का, मतलब जाना माना, अंबानी जी जाने माने हैं, उनका ग्रुप जो है वो जाना माना है, ठीक है। तो आप आंखें बंद करके लार्ज कैप ये स्टॉक बाय कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई आपको क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में फ्रीली कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं कर दूंगा। थैंक यू।